जोधपुर ग्रामीण जिले की शूरवीरों की पावन धरा शेरगढ़ के शूरवीरों ने अयोध्या में कार सेवकों के रूप में पहुंचकर झांसा गिराने के बाद रामलला मंदिर स्थल पर ईंटें लगाने में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अयोध्या में जहां 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उस स्थल पर शेरगढ़ के कार सेवकों का भी योगदान रहा है। शेरगढ़ के कार सेवक 65 वर्षीय नरपदान पुत्र रामदान सारण ने विश्व हिंदू परिषद राजस्थान द्वारा जारी अपना कार सेवक का परिचय पत्र व दैनिक दिनचर्या की डायरी दिखाते हुए कहा कि वे 1 दिसंबर 1992 को शेरगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ में शेरगढ़ के कार सेवक पत्ताराम चौधरी, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण वैष्णव, शेरगढ़ के पूर्व प्रधान स्वर्गीय हस्तिमल जैन, प्रकाश जैन, रानीदान सिंह राठौड़, जोधपुर के राम सिंह राजपुरोहित व बालेश्वर के बाबूलाल भी उनके दल के साथ में थे। वे 2 दिसंबर 1992 को जोधपुर से सजी धजी मरुधर एक्सप्रेस से अयोध्या के लिए रवाना हुए। रास्ता अवरुद्ध होने के पर ट्रेन का रास्ता बदला गया। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा था। रास्ते में खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था थी। भोजन उनके पास इतना अधिक एकत्रित हो गया कि बंदरों को खिलाना पड़ा। तथा 3 दिसंबर को रात्रि 8 बजे अयोध्या में रामलला के प्रांगण में पहुंचे। 4 दिसंबर 1992 को सवेरे उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया, जहां साध्वी ऋतंबरा व आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री के ओजस्वी वाणी में प्रवसन हुए। 5 दिसंबर 1992 को सभी कार सेवकों की बैठक लेकर व्यवस्थित किया। वो सभी राज्यों की अलग अलग टोलियां बनाकर सवेरे 10:30 बजे रामकथा कुंज जाने के लिए तैयार हो गए। लाखों की तादाद में पहुंचे कार सेवकों की धर्म संसद द्वारा कहा गया सभी कार सेवक सरयू नदी से एक एक मुट्ठी रेत लाकर रामलला मंदिर के पास खड्डे को भरना है। सवेरे उन्होंने रामलला मंदिर में दर्शन किए। 7 दिसंबर 1992 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह द्वारा घोषणा की गई कि ढांचा बसाने का उपाय किया जाएगा, लेकिन गोली नहीं चलेगी। उस दौरान हॉटलाइन के जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव से भी उनका संपर्क था। 7 दिसंबर 1992 को वह ऐतिहासिक दिन जब सवेरे 11 बजे वे लाइन में खड़े थे, तभी सभी लोग दौड़ रहे थे। सिर पर केसरिया पट्टी बंधी हुई तथा श्री राम कार सेवक व हनुमान जी की साफ लगी हुई बड़ी संख्या में कार सेवक ढांचे पर सज रहे थे तथा पानी की तरह गिर रहे थे। जो घायल हो रहे थे उन्हें श्री राम अस्पताल पहुंचा रहे थे तथा ढांचे के गुंबद पर भगवा ध्वज लहरा रहे थे। उस दिन दोपहर 12:15 बजे मंदिर निर्माण का शुभ मुहूर्त था। उससे पहले ढांचे को तोड़कर मलबे को हटा दिया गया। बड़ी संख्या में कार सेवक ईंटें लेकर पहुंच गए। इस दौरान एक तरफ से भगवान राम की अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। शेरगढ़ के कार सेवक नरपदान सारण का कहना है कि जब रामलला मंदिर स्थल पर बिना कारीगर व बिना इंजीनियर के मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया गया, तब रामलला मंदिर के दाहिनी ओर दीवार निकाली। उसके पूर्व से पश्चिम की तरफ उनके हाथ से 2 कीलें लगाकर डोरी खींची गई व उनके हाथ से ईंटें भी जमाई गई। मंदिर के गर्भगृह में घंटे भर काम किया। इस दौरान वे पसीना पसीना हो गए। इस दौरान कोई तगारी में सीमेंट ला रहा था, कोई ईंटें। लाल कृष्ण आडवाणी कार सेवकों से अपील कर रहे थे कि ऐसा मत करो। उस दिन शाम 4:20 पर वे बाहर निकले। उस दौरान शेरगढ़ के स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण वैष्णव व बालेश्वर के बाबूलाल पेड़ गिरा रहे थे। कार सेवा में 90% युवा शामिल थे। 7 दिसंबर 1992 को 2 हेलीकॉप्टर उनके ऊपर चक्कर लगाए। 8 तारीख को अध्यक्ष अशोक सिंघल ने कहा कि जहां हैं वहीं पर बैठकर भजन करें। यह कहने के साथ ही सरकार द्वारा लाउड स्पीकर का तार काट दिया गया। ढांचे के चारों तरफ मुलायम यादव द्वारा तारबंदी की हुई थी। राष्ट्रपति शासन लगने के साथ ही रास्ता अवरुद्ध होने के बावजूद 8 दिसंबर 1992 को सीआरपीएफ पहुंच गई और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी तथा शेरगढ़ के कार सेवक अयोध्या से लखनऊ मरुधर एक्सप्रेस से जोधपुर रवाना हो गए। वह कासगंज में चाय पी। जब कार सेवक अयोध्या पहुंचे, उस दौरान शेरगढ़ के कार सेवकों के सामने 3 व्यक्ति जासूस के रूप में नजर आए तथा वे कार सेवकों को भ्रमित करने की बात करने लगे। जब उनको कहा आप देखने में कार सेवक नहीं लग रहे हो, तब वे कोई जवाब नहीं दे पाए। जब रिपोर्टर को शेरगढ़ के कार सेवक नरपदान सारण अपनी कार सेवा की यात्रा की दास्तान सुनाते हुए बातचीत करने लगे तथा उनका श्री राम मंदिर का सपना पूर्ण होते देखते हुए वे भावुक हो गए।
तथा उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनका कहना है कि कार सेवा का मतलब है हाथ से काम करना। कार सेवा में सबसे आगे आंध्र प्रदेश के कार सेवक थे। लाखों की तादाद में कार सेवक होने के बावजूद जहाँ पर उन्हें चाय आदि भी उनका इतना अनुशासन देखने को मिला कि दुकानदार को वे पैसे देकर चले जाते। मंदिर स्थल पर पुलिस का एक बुजुर्ग जवान जो हर कोई जाते हुए राम राम कहता तो वह सिर पकड़कर कहने लगा, हर कोई मुझे राम राम कहता है, मैं वापस राम राम का जवाब देते थक गया हूँ। शेरगंज के कार सेवक नरपदान साण का कहना है कि कार सेवा के बाद जब वे घर पहुंचे तब उनकी माता दयाल कंवर ने कहा कि चुपके से अयोध्या गया था, क्या यदि मेरे को पूछ कर जाता तो मैं मना कर देती। श्री राम काज के लिए मैं मना नहीं करती। सरकार को चाहिए कि जिन कार सेवकों की 60 वर्ष से अधिक आयु है उनको पेंशन आदि सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना चाहिए। अयोध्या में पहली कार सेवा 1990 में हुई थी। उस दौरान शेरगंज के कार सेवक भी अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। शेरगंज निवासी कार सेवक पत्ताराम पुत्र खेताराम चौधरी का कहना है कि 1990 में घर वालों को बिना बताए वे पहली बार कार सेवा में गए थे। उस दौरान उनके साथ में शेरगंज के कार सेवक प्रकाश चंद जैन, सावलराम भील, स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण वैष्णव, शेरगंज के पूर्व प्रधान स्वर्गीय हस्तीमल जैन व सुवाड़िया के लादूराम भी साथ में थे। शेरगंज के पत्ताराम चौधरी का कहना है कि जब वे 1992 में दूसरी बार कार सेवा के लिए रवाना हुई तब उनके माता पिता ने उनके कपड़े घर में छुपाकर ताला लगा दिया। वह उनमें भगवान राम के प्रति इतना जुनून सा गया कि उन्होंने ताला तोड़कर अपने कपड़े लेकर चुपके से कार सेवा में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। वे लखनऊ ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हो गए, लेकिन जब वे जौनपुर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि आगे अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वे 2 घोड़ा तांगा के माध्यम से नदी तक पहुंचे तथा नाव द्वारा नदी को पार किया, लेकिन नदी के उस पार भी कर्फ्यू होने पर आरएससी के जवानों ने कार सेवक लादूराम व सावलराम पर जंजे बरसाई। उसके बाद वह जौनपुर की एक स्कूल के मैदान में 3 दिन तक भूखे प्यासे वहीं रखे, जहाँ उनको खाने के लिए मात्र चावलों की भूसी मिली, जिसको पानी से भिगोकर खाने में काम लिया। उसके बाद वे वापस शेरगंज लौट गए। बाद में 1992 में फिर से वे दूसरी बार कार सेवा में शामिल हुए, जहाँ लाल कृष्ण आडवाणी व साध्वी रितंबरा व आचार्य धर्मेंद्र का भाषण चल रहा था। दूसरी तरफ ढांचा ध्वस्त हो गया। अयोध्या में बना हुआ ढांचा 50 फीट ऊंचा था, जहाँ रात भर कार सेवा चली, जहाँ एक परकोटा बनाकर रामलला की मूर्ति स्थापित करके सवेरे लाखों कार सेवकों द्वारा आरती की गई। अयोध्या से लौटने के बाद उन्होंने शेरगंज में पंडित गोपाल दवे, रानीदान टावरी व मदनलाल खेड़ा की मौजूदगी में मनसापूर्णा बालाजी मंदिर की स्थापना की, जो अब शेरगंज नगर वासियों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। पत्रकार जयपी गोयल, शेरगंज की रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें, ताकि आपको सबसे पहले मिल सके लाइव ताज़ा खबर। क्या आपका? मेरा नाम नरपदान सारण जी। यादगार क्षण बताइए आपके। ये अयोध्या के जी। मैं अयोध्या गया था, वो मेरे डायरी में लिखा हुआ है पूरा। तो हम यहाँ से, मैं तो क्या एक दिन पहले चला गया था जोध, यहाँ से फिर दूसरे दिन आए थे। फिर वहाँ से हम गए थे 1 तारीख को लाल सागर गए। लाल सागर पर वहाँ पर ये हमारे शेरगढ़ वाले बंधु भी आ गए, प्रकाश जी, लक्ष्मी नारायण जी, अस्तिमल जी, पत्ताराम जी, राणू सिंह, एक पील था, क्या नाम था, बुजुर्ग था बहुत, सबसे बुजुर्ग वही था। ये सब वहाँ इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ से सुबह रेलवे स्टेशन गए थे, ये 1-2 तारीख वहाँ पर गए। तो वहाँ पर बड़ा अच्छा रेल को सजाई हुई थी और अयोध्या के लिए अयोध्या कार सेवा लिखा हुआ था आगे। और फिर वो रेल सेवा ने हुई, हमें तिलक करके चढ़ा दिया। यहाँ से हम चढ़ गए। फिर आगे गए तो कहा रास्ता अवरुद्ध है, तो रेल का रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते गई, वो भी मेरे डायरी में लिखा हुआ है। फिर उस रास्ते से हम पहुँचे, अयोध्या गए। अयोध्या तो जगह जगह मार्ग में स्वागत हो रहा था और खाने पीने के वो भर दिए थे पूरे। वो तो फिर हमने बंदरों को बांटा, वहाँ पर भीड़ थी, बंदर ही बंदर। फिर अयोध्या पहुँच गए टाइम पर, सरयू स्नान किया। रात को तो वहीं सो गए। वहाँ वो प्रांगण था ना, जहाँ भाषणबाजी चलते थे ऋषियों संतों के, वहाँ पर बैठे रहे। फिर सुबह जाके सरयू में स्नान किया।
और हमें इंटर कॉलेज में वहाँ रोक दिया था, तो हम वहाँ वो एक कमरा मिल गया, वहाँ से जाते अच्छी खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था, कतार में रहो समान रूप से सब लाइन से, और नाश्ता भोजन करो और स्नान करो। बड़ा अनुशासन, लाखों की भीड़, सफ़ेद बाल वाला तो कोई दर्शन नहीं था, सब काले बाल वाले, यानी सब करीब 30 के अंडर 30 थे, सब जवान छोरे इकट्ठे कर दिए और थे सब अनुशासन से। अखबार वाले ये आए हुए थे, ये BBC वाले, मार्क तली कौन था, वो फिर रहे थे सब कैमरे, लेकिन देखा तो वो भी चकित थे, नहीं तो कोई मक्तागिरी करते थे, नहीं कोई अनुशासनहीनता। दुकान में गए, सामान लिया, चाय पी तो पैसे रख के ही जाते, ऐसे भावना, पवित्र भावना की भगदड़। फिर तो ये तो चलता रहा, कार्यक्रम चलता रहा, निर्देश मिलते रहे। 6 तारीख को ढांचा ढा दिया, फिर रवाना होने के लिए आदेश मिले। 7 तारीख को वो सेवा की, सुबह 7 से 8 को सुबह वो तार काट दिए लाउड स्पीकर के, कोई निर्देश नहीं, लेकिन अपन तो योजना से थे, इसलिए समाचार मिलते रहते। फिर वहाँ से रवाना हुए। जी, जब ढांचा गिरा उस समय आपने क्या देखा वहाँ पर? वहाँ पर तो भाई साहब देखने की क्या कोई अलौकिक शक्ति थी। मैं तो आज सोच कर भी विस्मित हो जाता। ऊपर से नीचे की तरफ पानी की तरफ तो लोग बह रहे थे, पता नहीं कैसे चढ़ते और कैसे गिरते, और इतने घायल हो रहे थे, लग रही थी मरे तो नहीं पर गिर रहे थे पूरी तरह, और ऊपर से पानी जैसे ढोल रहे हैं, वैसे जवान छोरे अपने बच्चे कार से गिर रहे थे। अच्छा, वहाँ कितने गुम्बद थे वहाँ पर? वो सबको समतल कर दिया बाद में? 3 गुम्बद थे। मैं तो पहले दिन गया तो वहाँ पर मैंने कहा यार बाद में देखेंगे, तो नीचे कोई थे कि भाई साहब देखना है तो आज देख लो, कल तो ये रहेगा या नहीं रहेगा, इसका कोई कह नहीं सकता। और मैंने कहा यार कैसे ये कैसी बातें कर रहे हैं कि भाई साहब मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सब युवाओं को इकट्ठा कर दिया। हाँ, अनुशासन प्रिय है, लेकिन ये हम छोड़ेंगे नहीं। जब ढांचा गिर गया उसके बाद में वहाँ पर आपका क्या योगदान रहा? आपने क्या सहयोग किया उसमें? ऐसा हुआ भाई साहब कि मैं वहाँ पर नीचे था, हमें जाना था करीब 12:15 बजे वहाँ दूसरे दिन। हमारी वो पहले तो थे उन नरसिंह राव के गांव वाले, हमारा नंबर था 2 बजे का, तो हम गए, क्या नंबर आएगा जितने आराम से घूमो फिरो, लेकिन 11 बजे हाँ सुबह सुनाई दी चारों तरफ से आवाज क्या कि वहाँ पर तो कार से ऊपर चढ़ गए और ध्वजा लगा दी है और वो तो पटक रहे हैं। गया वहाँ देखा तो वहाँ पर तो कोई नहीं, पुलिस तो एक तरफ बाड़े में खड़ी है पूरी, और सब इधर से दौड़ के सब पुलिस वाले एक तरफ चले गए कार से, स्वयं अनुशासन से। तो ढांचा गिरता रहा और कोई साधन भी नहीं। ये कुछ तो कहते हैं कि योजना थी, वो थी, मैं तो देखा कोई योजना नहीं। कहीं से तो लेके आए हथौड़ा, कहीं से लाए वो हमड़, कोई काम चलता वहाँ से लाते नहीं, कोई कारीगर था, सब उसको पटकने में लगे हुए थे। एक ईंट पटकी, सब किया, आगे पेड़ थे तो वहाँ नेस्तनाबूद किया, सब हटा दिए पेड़। अच्छा, जब शिलान्यास हुआ, जब उसमें डोरी खींचने ईंट के आपका ये योगदान रहा? मैं क्या किया कि मैं उस समय हमें बुलाया था 2:30 बजे, मैं लेट हो गया 3 बजे। मैंने कहा साथ वाले कहेंगे ये चुप है, इसलिए मैं सीधा गया उधर से। मैं कहा अभी ऐसे पॉइंट पर पहुंचो जिससे सबको नजर में आए। मैं वहां से चलते चलते ऊपर पहुंचे, ठेठ ऊपर गया तो वहाँ गुम्बद वो था लाला का गिरा दिया, वहाँ पर सफाई हो रही थी, लेकिन वास्तव में देखा तो कोई कारीगरी नहीं, कोई योजना नहीं। ऐसे ही मैं गया तो मैं कारीगर, तू कारीगर, ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे इंजीनियर आए, ऐसे योजना थी। फिर वहाँ पर मैंने देखा कि तो इससे तो अच्छा हम गाँव में करते हैं काम, वो भी जानते। तो मैंने उस वहाँ पर वो 2-4 बाबे थे, वही नेता उनको हाथ आगे दूर करके डोरी खींची, करीब 15 फुट हो गई, और फिर वो कील लगा के अपने कारीगर करते हैं, गांव में देखते हैं। तो फिर लेके वहाँ से वो लाने वाले कार से बहुत थे, तो ईंटें लाके जिलाई, मैंने ईंटें लगी सब नीचे वाली, कितनी ईंटें लगी वो भी मैंने लिखा डायरी, इतनी ये ऊपर चढ़ता ना, तो राइट नहीं बाई तरफ वाला ऐसे लगा के, फिर काशी पसीने हो गया, मैं तो वैसे ही शरीर से कमजोर। तो फिर मैंने कहा अब क्या, 2 युवक कारसियों को पकड़ा और वहाँ बिठा के मैंने कहा अब ऐसे इस डोरी पर आगे चढ़ाते रहो, 2 थक दिया है और उनको सौंप के, क्योंकि ये तो बड़ा कार्यक्रम था।
तो फिर वो बैठ गए, मैं वहाँ चले गया। ऊपर से आ रही थी नीचे करीब 500 मीटर दूर से ईंटें और वो गारा आ रहा था। तो एक हाथ से दूसरे हाथ ऐसे ऐसे करते ये तो पानी की नल पोते जैसे पहुंच रहा था। ईंटें भी आ रही थी और गारा भी आ रहा, और वो ईंटें तो लोग ले गए वो पुटकी में। इस तरह वो अच्छा, इनके अलावा आपको कोई स्मरण क्षण याद आ रहा जो आपको अभी? स्मरणीय तो क्या है, देव सत्ता ही थी, वो तो साक्षात भगवान का ही कुछ चल रहा था। नहीं तो मैं आस्तिक नहीं, मैं नास्तिक। लेकिन आज भी जब सुनता हूँ तो रोम रोम खड़े हो जाते। और कि ये था क्या, बच्चे भी हंसते हैं, पापा ये क्या है? अरे क्या था, क्या पता नहीं, पता नहीं वो क्या था। एक डोगरा बेटा पुलिस वाला, उसको तो बेचारे को नेकर पहना हुआ था, सब निकलते कार से राम राम। हमारे वो बेचारा ऐसे सिर पकड़ के बैठ गया, क्या भाई मुझे क्यों राम राम करते हो? अरे राम 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 राम, क्या सब मुझे सुबह से शाम तक मेरी ड्यूटी यहाँ पर, अब राम राम नहीं कहूँ तो भी खराब है। ऐसे नाटक चलते थे। और एक देखा था वो जासूसों वाला कांड। 3 जवान बड़े पढ़े लिखे, उनके चेहरे से लग रहा था कि वो कोई अच्छे आदमी है। अरे बॉडी से भी फिट, मेंटली फिट। हम पताराम जी और का चल रहे थे, तो उनको ऐसे हमारे पास रुक गए और कहा भाई साहब ऐसे हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे, ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ये शिवसेना कर रही है यार ऐसे। हम उनकी बातों को, उनके चेहरे को देखते रहे। जितने हमारे साथ में चौधरी पताराम ने उसको लग गया। ये कहा भाई साहब आप कार सेवक नहीं है। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आप कार सेवक नहीं है। और इतने में उनको भी कुछ डाउट पड़ा कि वो फिर ऐसे बात टोल के विद इन 15 सेकंड में वहाँ से हमारे पास से चले गए। थे वो कोई जेंटलमैन। आज भी देखता हूँ मैं, इस चौधरी ने पकड़े तो वो सही थे, लेकिन हम आगे बताया नहीं कि वो बग गए। वो 3 ही थे। पत्ताराम चौधरी जी, आपका क्या यादगार क्षण रहे कार सेवा के दौरान? 1990 में अटोम कार सेवा के रूप में मैं गया था सुलझना गया था। जगह में लक्ष्मीनारायण जी, लादूराम जी सरपंच और श्यामलाम जी भील और प्रकाश जी जैन, बस मैं सजना गया था। मैं यार जोधपुर सोने सुपर के गया कि घर वालों ने पत्ते को लागो नहीं। जोधपुर में ट्रेन पकड़ी और 2 दिनों में पहुँच गया जौनपुर पहुँच के बाद में मैंने एक जगह कोई स्कूटर पाड़ो तो पुलिस वालों ने पाड़े में गाल दिया। रात रो मौको देख 4 बजे सुबह में उठिया और एक भाई ने पूछा भाई मैंने जानो है अयोध्या किनी हालत में, तो के अटमो के कोई रिक्शो ले लो जाओ परा इन नदी आगे कोई नदी आवे नदी तरफ जाओ जनो के तोने बाहर निकले यहीं तो निकल को दे। तो मैं गई है कि उन्हें तंगा 2 तंगा लिया और उन्हें लेन गया, नदी तक पहुंच गया। उठे नाव वाले में बात करी, नाव वाले कहे थे आगे जाओ भले ही, तो जाओ नहीं दे ला आगे। तो मैं को कोई बात नहीं थू, मैंने उन पार छोड़ दे। तो मैंने उन पार छोड़ दिया। जो ही मैं नदी उन पार छोड़ दिया, आगे फोर्स लागुड़ी RSU थी या पता नहीं कही हुई फोर्स। तो वो मैंने उठू डाटी दीनी के फटाफट पास जाओ पर थोड़ा हट का तोड़ दोला। तो मैं उठूँ फटाफट पासा बैठा तोंगे में जो नहीं नाव में पासा आ गया इन किनारे पासा जौनपुर में आगे उन स्कूल में आने रुकिया। और 3 दिन उठे जौनपुर में रिया। उन बाद में ऊपर वो ऐलान हो गया कि भाई आप अपने अपने गांव लौट जाओ, अपनी कार सेवा हो चुकी है। मंदिर माते जितना छड़नो तो वो सड़ गया और कार सेवा पे कर दी। उनवास में पासा आ गया, अपने अपने गांव आ गया। अच्छा, उस दौरान आपका 3 दिन रुके थे वहाँ पर जौनपुर में, क्या खाने पीने की व्यवस्था कैसे रही? नहीं था, सिर्फ एक सावलों की भूखी, वही पता नहीं किसी ने ला के भेंट करी, वो पानी के अंदर भिगो के खाई और कुछ नहीं। वो भी इतनी अच्छी लग रही थी। कितने दिन तक भूखे पैसे रहे आप? 3 दिन। 3 दिन तक हमने कुछ नहीं खाया था। वो भूखी जरूर खाई थी, लेकिन भूखे नहीं रहे। उस भूखी से भी हम संतुष्ट थे कि हम स्वर्ग में बैठे, ऐसा लग रहा था हमको। तो इतना जोश था हमारे मन में। और उसके बाद में वापस आ गए। और बाद में हमारे दोस्त तो था ही 1992 में घर वालों को पता लग गया कि भाई ये वापस जाएगा। अब किसी ने बोल दिया कि वापस जाएगा, और अभी पहले तो जाके वापस जिंदा आ गया, अब के वापस जिंदा नहीं आएगा। तो घर वालों ने मेरे को अपने वश में रखा। और मैं जाने की तारीख आई तो माता जी यहाँ आके बैठ गई कि आप तो इधर ही रहोगे, घर चलो, यहाँ नहीं व्यापार नहीं करना। तो मेरे को यहाँ से ज़बरदस्ती यहाँ से घर ले गई। और घर ले जाने के बाद मैं बैठा रहा। मैं पास में ढोड़ी में जाके आता हूँ।
तो वहाँ जाके सदमा दे के मैं वापस वहाँ से निकला, बस पकड़ी फटाफट और आया शेरगढ़। तो शेरगढ़ आगे वो लॉक करके गई माता जी, तो वो लॉक तोड़ के मैं हम यहाँ से फटाफट पहुँच सजने थे और जोधपुर पहुँच गए। जोधपुर से आगे योजनाबंद ट्रेन में बैठकर हम सभी वहाँ गए थे भाई अयोध्या। वहाँ ठाठ से रहे, 2-3 दिन रहे थे, कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, वहाँ आपने क्या देखा खास यादगार क्षण क्या है? यादगार क्षण यही है कि भाई वो मस्जिद ढहा थी ने, उस समय हमने बड़े शौक से रात भर कार सेवा करी और सवेरे वो प्लेटफॉर्म तरह बना दिया था मैदान, उसमें भगवान को सवेरे 5:15 बजे विराजमान करके, मूर्ति विराजमान करके वहाँ 6:15 बजे आरती करी भगवान की। और फिर हम सुरु नदी पे गए स्नान करने के लिए। स्नान करके बाद में वहाँ से मिट्टी लेके वापस ऐलान हो गया विश्व परिषद का कि भाई अपने अपने गांव लौट जाओ, अपना काम हो गया पूरा। तो हम वहाँ से आगे वापस आते समय ट्रेनें फ्री कर दी थी गवर्नमेंट ने, हम आ गए थे गाँव। बस इतना ही हुआ।